पानीपत में जहां एक और अवैध कब्जों को तोड़ने के लिए नगर निगम प्रशासन सक्रिय है, वहीं दूसरी ओर अवैध कब्जे करने वालों की भी कमी नहीं है। अभी हाल ही में मॉडल टाउन के साथ लगती राधे विहार कॉलोनी का मामला सामने आया है, जहां पर आज से 3 महीने पहले सड़क निर्माण का कार्य शुरू किया गया था, लेकिन लोगों के आरोप प्रतिरोध के चलते सड़क निर्माण कार्य को बीच में ही रोक दिया गया था। के पास गया, प्रशासन के पास गया, अभी आगे तक बढ़ रहा है। ठीक है, थोड़ा सा अभी इसमें फर्क है क्योंकि वो सीध नहीं है, बिल्डिंग लाइन नहीं है, वो आप चेक कर सकते हैं। बिल्डिंग लाइन वो है, बिल्डिंग लाइन वही चली आ रही है। कोई बात नहीं है, सरकार इसको अपनी जगह को पूरा करेगी। इसको हमें राहत दिलवाएगी लोगों को चलने फिरने में। यहाँ पे 2 गाड़ियाँ इकट्ठी नहीं चल सकती हैं क्योंकि यहाँ तक पहले थी। क्या नाम है आपका? संदीप। तो देखिए, ये थे संदीप हमारे साथ, जिन्होंने बखूबी बताया कि यहाँ पर जो है ये गली का निर्माण कार्य इसीलिए रुक गया था कि कहीं ना कहीं जो ये प्लॉट है, ये एडवोकेट साहब से अभी थोड़ी देर पहले जब हमने बात की थी, उन्होंने बताया था कि निगम के द्वारा ये कहा गया कि उनका जो प्लॉट है गली में आ रहा है। और संदीप जी ने भी यही बात बताई कि गली में एंक्रोचमेंट होने की वजह से गली का निर्माण कार्य रुक गया था। और कहीं ना कहीं आज जो निर्माण कार्य हो रहा है, उनका कहना है कि अभी भी इसमें एंक्रोचमेंट है, लेकिन समय के साथ कानूनी लड़ाई लड़ते हुए अपनी इस बात को वो कानून के सामने रखेंगे और समय आने पर ये एंक्रोचमेंट भी हटाई जाएगी। तो आपको बता दें कि ये जो गली निर्माण कार्य है, आप देखिए दूर तक निर्माण कार्य हो रहा है। जैसा कि अभी आपको बताया गया कि यहाँ पर संदीप जी ने बताया कि पार्क का निर्माण भी यहाँ पर होना तय है। तो आपको बता दें कि देखिए, आइए सामने जो बोर्ड है, पूर्व में जो विधायिका थी रोहिता रेवड़ी और मेयर अवनीत कौर, श्रीमती अवनीत कौर, उनके नाम का बोर्ड भी यहाँ पर लगा हुआ है। तो आपको एक बार इस बोर्ड की झलक भी दिखाना चाहेंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है वार्ड पार्षद लोकेश नांगरू भी मौके पर पहुंचे थे और 2019 में इस वार्ड की गलियों का शिलान्यास हुआ था, इनका पार्क का शिलान्यास हुआ था। तो लेकिन उसके बावजूद इतना लंबा समय हो गया, 2019 का जो शिलान्यास हुआ, आज तक कार्य पूर्ण नहीं हो पाया। तो ये शायद यही एक वजह रही होगी कि एनक्रोचमेंट की वजह से इसका निर्माण रुका हुआ था। तो आइए, एक भाई और हैं हमारे साथ, उनसे जानना चाहेंगे क्या कहना चाहेंगे इस गली के निर्माण को लेकर, क्या किस तरह की बाधाएं आ रही हैं इस गली के निर्माण में। मैं मुकेश गुप्ता जी, राधे विहार कॉलोनी में मकान नंबर 1 में रहता हूं। जी। तकरीबन 3 महीने से गली का शिलान्यास रुका हुआ है। हमारे बिल्कुल सामने सत्यदेव रोहिल वकील साहब रहते हैं। उन्होंने काफ़ी समय से बाहर एंगल लगाए हुए थे लोहे के, जो कि लगाना सड़क पर गैर कानूनन था, जो कि नगर निगम वालों ने, प्रशासन ने कुछ दिन पहले उनको उखाड़ करके बाहर फेंक दिया गया। उसके बाद इसकी हमने कंप्लेंट भी करी है नगर निगम में, और जो यहाँ के एमसी साहब है वो भी आए थे। उसके बाद भी जो एंगल हमने फेंके हैं, जो प्रशासन ने फेंके हैं, तो अब भी उनका कहना ये है कि भाई जो बिल्डिंग लाइन चलती आ रही है पीछे से, तो अब वो ये कह रहे हैं कि भाई ये जो लाइन है ये हमारी वहीं पर रहेगी, और जो ये इंटें लगाई जा रही है ठेकेदार के द्वारा, हमारा मानना ये है कि ये जो इंटें हैं बिल्डिंग लाइन के द्वारा ही बिल्कुल लगाई जाए, ताकि यहाँ पर चलने वालों को, कॉलोनी वालों को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। लेकिन ये जो अवैध कब्जा किया जा रहा है, ये क्यों किया जा रहा है? मेरी प्रशासन से सबसे यही गुजारिश है कि जो भी इसकी जांच पड़ताल है वो गहराई से की जाए, ताकि यहाँ पर कॉलोनी में रहने वालों को किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत ना आए। एक बार आप अपना नाम दोबारा बताइए मेरे को। नाम आपका? जी, मेरा नाम मुकेश गुप्ता है। मुकेश जी, जहाँ हम खड़े हैं, हाँ जी, इस साइड के जो प्लॉट्स हैं, हाँ जी, सुनने में आए ये वक्फ बोर्ड की या किसी मतलब विभाग की जगह है, इन पर एनक्रोचमेंट की गई है, ये सारा का सारा अवैध निर्माण हुआ है आपके सामने। तो ये बात कहाँ तक सत्य है? नहीं, ऐसा है जी, जो सामने वाली लाइन है, इनका मेन गेट जो फ्रंट का है वो मॉडल टाउन में पड़ता है जी। राधे विहार कॉलोनी जो है ये बैक में है। इन्होंने कुछ जगह को राधे विहार की कॉलोनी से मिला करके वो कुछ अवैध कब्जा किया हुआ है। तभी मैंने ये कहा है कि प्रशासन इसकी जांच पड़ताल पूरी करे, इनके कागजों वगैरह की, भाई इनके पास एक्चुअल जगह कितनी है।
तो आप मानते हैं कि एक प्लॉट का नहीं, झगड़ा तो सभी प्लॉटों पे है, ये कहीं ना कहीं इन्होंने भी एनक्रोचमेंट कर रखी है? ऐसा है जी, जो मेन है, जो हमें हमारे नोटिस में बात आई है, जो अड़ोस पड़ोस वाले मोहल्ले वाले बताते हैं, मेन तो जो वकील साहब है सत्यदेव जी, इनके तो जगह का है ही, क्योंकि इनके जो कागज़ वगैरह है वो हमने चेक करवाए थे, 147 वर्ग गज के हैं, जो कि नपाई के द्वारा ये ज़्यादा बनते हैं। तो तभी मेरे प्रशासन से ये गुजारिश दोबारा फिर है कि इसकी जांच पड़ताल पूरी तसल्ली से की जाए। तो देखिए, ये थे मुकेश गुप्ता हमारे साथ, जिन्होंने बखूबी बताया कि यहाँ पर ये इनका मकान खुद का है और इनके सामने वाले मकान में सत्यदेव रोहल जो हैं एडवोकेट हैं, जो पेशे से कानूनी दाव पेच अच्छी तरह से जानते हैं, उनका मकान है। उनकी जो ज़मीन है डॉक्यूमेंट्स के अनुसार 147 गज है, लेकिन उसके बावजूद इनको ये लगता है कि एनक्रोचमेंट गली में हुई है, उसी को लेकर के ये झगड़ा फसाद चल रहा था, जिसके कारण से 3 महीने से ये कार्य रुका हुआ था। मौके पर जाकर उसकी जांच की गई तो पाया कि वहाँ पर रहने वाले लोगों के द्वारा अपने प्लाट के साथ साथ सरकारी ज़मीन यानी कि गली की ज़मीन पर भी कब्जा किया गया था, जिसे मौके पर अधिकारियों ने पहुंच तुरंत हटवाया और सड़क निर्माण कार्य। जी मैडम, मैं ये कहना चाहूँगा कि ये मेरा प्लॉट है, रजिस्टर्ड प्लॉट है, इसकी रजिस्ट्री हमारे नाम है, लेकिन हमसे जो राइट साइड में कह लीजिए, ये आप देखा सकते हैं, ये सब नाजायज़ कब्जे किए गए हैं जी, आप देख सकते हैं। इनकी कोई अलॉटमेंट नहीं है, इनकी कोई रजिस्ट्री नहीं है, कोई दस्तावेज़ नहीं है इनके पास। हमने प्रशासन को कहा भी है जी, कि आपने यहाँ तो बिना मुझे नोटिस दिए कार्रवाई कर दी, जो भी की वो कानून अपना काम करेगा, आपने कार्रवाई ठीक करी या गलत करी जी। लेकिन आपने इनके खिलाफ़ क्या कार्रवाई की, क्या नहीं की, साफ दिखता है क्या कार्रवाई की गई। तो मैं ये पूछना चाहूँगा आपके माध्यम से प्रशासन से कि इनके खिलाफ़ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई? क्या इनके पास इनकी अलॉटमेंट है, रजिस्ट्री है, क्या वजह है, या प्रशासन की इनके साथ मिली भगत है? तो आपके माध्यम से मेरा एक ये सवाल है। और हमसे उस तरफ भी आप दिखा सकते हैं, उधर सबकी रजिस्ट्री है, अलॉटमेंट है, हमसे सबके रजिस्टर्ड प्लॉट है, लेकिन दूसरी तरफ जैसा मैंने कहा वहाँ नहीं है, जैसा मेरे नॉलेज में है, जैसा मुझे ज्ञान है। जी। बाकी काम प्रशासन का है चेक करना। अगर इनकी कोई अलॉटमेंट नहीं है, कोई रजिस्ट्री नहीं है, तो इनके खिलाफ़ कार्रवाई क्यों नहीं की गई अभी तक? और मेरे खिलाफ़ तो आपने बिना नोटिस दिए, बिना मेरी उपस्थिति में कार्रवाई कर दी, हालांकि मेरी रजिस्ट्री है। बाकी वो रजिस्ट्री आगे है पीछे कहाँ है वो पैमाइश की बात है, उससे मैं दूर नहीं हट रहा, लेकिन कानून के मद्देनज़र रखते हुए आप नोटिस देना आपका कार्य था। तो आपका मानना है कि अगर पैमाइश की जाती है रजिस्ट्री के मुताबिक आपके प्लॉट की, तो अगर कहीं आगे पीछे आपकी जगह होती है तो आपको एतराज़ नहीं है उसको? देखिए, वो तो रजिस्ट्री जो पैमाइश है वहीं आएगी, उसमें मैं ये नहीं कह सकता कि मेरा तो 1 फुट आ गया, वो तो पैमाइश की चीज़ है, दैट्स फॉर रिकॉर्ड, उसमें कोई बात नहीं है। तो देखिए ये और मैं इसमें कहना चाहूँगा, ये हमारे पड़ोसी हैं मित्र संदीप रलन जी, जी, इनका मकान भी रजिस्ट्री से 6-7 फुट आगे बना हुआ है। इनकी पैमाइश की जाए, क्यों नहीं की जाए? आप दिखा सकते हैं, दिखाइए, इनका ऊपर ये छज्जे निकले हुए हैं 7-8 फुट, इतना क्या प्रशासन ने इजाज़त दी है इन्हें? इनके खिलाफ़ ना ये छज्जे पीछे कराए जा रहे हैं, ना इनकी रजिस्ट्री से जो आगे मकान बना हुआ है उसे पीछे कराया जा रहा है, कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। हमने प्रशासन को गुहार भी लगाई इस बारे में, उनका ये कहना है आपको इनसे क्या मतलब? हमें मतलब नहीं, आपको तो है, यह भी सरकारी ज़मीन पर है। तो ये बात किसने कही कि आपको इनसे क्या मतलब है? देखिए, जो अधिकारी यहाँ आए थे, मुझे नहीं पता वो कौन थे, क्या नाम थे, मुझे तो कोई नोटिस ही नहीं दिया, मुझे क्या पता कौन थे मतलब वो। मौके पे आने वाले अधिकारी ये बात बोलते हैं कि आपको इनसे क्या मतलब है? हाँ, आप कहते हैं आप अपना देखिए। मैंने कहा ये क्या बात हुई, अपना देखिए? जब मैं एक चीज़ को आपको कह रहा हूँ तो आप उसकी जांच तो कराइए। हाँ, वो वहाँ भी हो सकता है मैं गलत हूँ, आप रजिस्ट्री चेक कीजिए, जांच कीजिए, जहाँ होगा हो जाएगा, वो तो रिकॉर्ड की चीज़ें हैं। तो देखिए, यहाँ के बाशिंदों का कहना है कि चाहे दाईं तरफ हो या बाईं तरफ हो, दोनों तरफ एनक्रोचमेंट को लेकर के यहाँ झगड़ा। जैसे अभी वकील साहब ने बताया कि उनके सामने वाला मकान जो है वो संदीप जी का है, तो उनको डाउट है कि उनकी भी जो मकान है
गली के अंदर बना हुआ है, यानी कि एनक्रोचमेंट हुई है गली में, उसकी जांच भी वो चाहते हैं। और उनका कहना है कि उनके प्लॉट के साथ लगते जो प्लॉट है, मैं दिखाना चाहूँगी कैमरे की नज़र से आपको कि ये 4 दीवारी बनी हुई है, बाकायदा गेट लगे हुए हैं। उनका कहना है कि इन प्लॉटों की ना है तो अलॉटमेंट हुई है, ना ही इनकी कोई रजिस्ट्री है, लेकिन इनकी जांच प्रशासन द्वारा नहीं की जा रही है। तो आपको बता दें कि नगर निगम प्रशासन जो हमेशा सुप्त अवस्था में रहता है, पत्रकार जो हैं, छायाकर बंधु जो हैं, हमारे जैसे जो सोशल मीडिया में भी काम करते हैं, समय समय पर प्रशासन को जगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन प्रशासन जो है जागता ही नहीं है। लेकिन जब जागता है तो काफ़ी देर हो चुकी होती है। जैसा कि यहाँ पर काफ़ी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 4 दीवारियाँ बना करके गेट तक लगा दिए गए हैं। तो प्रशासन को चाहिए कि जब भी कहीं कोई निर्माण कार्य होता है तो वहाँ मौके पर पहुंचकर ये जांचना चाहिए कि ये ज़मीन जिस पर कोई निर्माण कार्य चल रहा है वो वैध है या अवैध है, ताकि आने वाले समय में लोगों के द्वारा पैसे लगाकर बनाए गए ज़मीन जायदाद पे किसी तरह की कोई कार्यवाही ना हो। क्योंकि अगर वैध ज़मीन में शुरू से ही निर्माण कार्य किए जाएंगे तो कहीं ना कहीं लोगों को और प्रशासन को आसानी ही रहेगी। निर्माण कार्य चल रहा है, इसकी क्वालिटी क्या है, क्या इसके बारे में कुछ जानकारी देंगे आप? मैडम, जैसे मुझको बताया गया, सड़क की क्वालिटी ठीक नहीं है, उसमें कुछ डाउट्स हैं। तो अधिकारियों द्वारा जो प्रॉपर मटेरियल यूज़ होना चाहिए उसकी जांच होनी चाहिए, प्रॉपर क्वालिटी की टाइल्स और प्रॉपर इसकी जो कंस्ट्रक्शन है प्रॉपर क्वालिटी फॉलो होनी चाहिए। और अब आप उधर देख सकते हैं कि सड़क अभी नई बनी है, वहाँ पर अडानी गैस या किसी गैस पाइपलाइन वालों ने दोबारा उसको खोदना शुरू कर दिया है। तो आपस में सरकारी डिपार्टमेंट्स का एक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए कि सड़क बनने से पहले अगर ऑलरेडी कोई ज़मीन के नीचे का काम अगर करना है, कोई पाइपलाइन बिछानी है, कोई गैस पाइपलाइन है, कुछ भी है, तो आपस में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, ताकि ये ना हो कि अभी सड़क बनी है अब आप दोबारा खोदना शुरू कर दीजिए। इसमें कोऑर्डिनेशन की बिल्कुल कमी लगती है, प्लानिंग की बिल्कुल कमी लगती है। जैसे किसी को परवाह ही नहीं है कि कोई रूल एंड रेगुलेशन नाम की कोई चीज़ ही नहीं है कि कब सड़क बन रही है, कब कोई आके खोद रहा है, क्या किसी ने खोदने से पहले कोई परमिशन ली, कोई कोऑर्डिनेशन किया। तो इन कमियों को दूर किया जाए, प्रॉपर बाहर डिपार्टमेंट की कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए, ताकि सड़क बनने से पहले ही कोई खुदाई का काम है वो काम पहले ही सेटल हो जाए, ताकि ये ऐसे नॉनसेंस ना आए कि भाई अभी सड़क बन रही है और दोबारा खोदनी शुरू कर दी है। ये सिर्फ एक फेलियर है, ये कानून के जो हमारे अधिकारी हैं उनका फेलियर है, उनका लैक ऑफ प्लानिंग है, उनका लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है और उनका निंद्रा में सोया हुआ उन्हें। वहीं वहां के रहने वाले स्थानीय बाशिंदों का कहना है वहां पर रह रहे वकील परिवार द्वारा अपने प्लॉट के साथ साथ सरकारी ज़मीन पर कब्जा किया गया था। तो दूसरी ओर जब वकील साहिबान से बात की गई तो उनका कहना है कि उनके सामने वाले मकान को अगर देखा जाए तो उनका मकान भी गली में आता है, जिसकी वजह से दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रतिरोप लगाते हैं। और इस बात को लेकर जब एक्शन नवीन कुमार से बात की गई तो उन्होंने कहा कि उनके पास इस बात की कोई भी लिखित शिकायत नहीं दी गई है। अगर उनके पास कोई लिखित शिकायत आती है तो इस बात पर वो गौर करेंगे और जांच अवश्य करवाएंगे। राधे विहार कॉलोनी में एक सड़क बन रही है, उस पर लोगों का डिस्प्यूट है, क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? देखो जी, हमारे तो इस तरह की वो कंप्लेंट रिसीव नहीं हुई, लेकिन पता लगा था इस तरह की कुछ बात थी। 1-2 फोन आए थे पब्लिक मैन के जी। तो मैंने अपनी टीम के साथ मौका विजिट किया था। वहाँ 2 आपस में आमने सामने मकान वाले कर रहे थे बात। तो फिर हमें पता कि अब पहले जो सड़क बनी हुई थी ना वो लगभग 15 फुट के आसपास थी, दोनों साइडें खाली थी। बट जो अब हमने सड़क बना दी है वो 30-30.5 फुट की है एवरेज उसकी। और अब तो कोई डिस्प्यूट मेरे सामने आया नहीं इस तरह का। तो जो ये कह रहे थे कि किसी ने मतलब एनक्रेचमेंट किया हुआ है, किसी ने कब्जा किया हुआ है। आप ने बताया कस्टोडियन की ज़मीन पे है भाई, तो कस्टोडियन वाले ही देखेंगे अपनी ज़मीन का कब्जा कहाँ है कहाँ नहीं, क्योंकि उनसे हमारा कोई मतलब आपस में कोई कंसेंट तो है नहीं, उनका प्रॉपर्टी वो जाने। जी मैडम।